जप का जो है क्या लाभ है ना। तब प्रत्यक्ष चेतनाधिगम अभ्यंतराय अभावश्य। तो आगे जो है आपका अंतराय जो है योग के जो साधन है उसमें कौन कौन से जो है आपका बाधक तत्व है या फिर अंतराय है, उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। यही सेम बाधक तत्वों के बारे में आप जैसे अभी हट प्रदीपिका पढ़ रहे हो तो उसमें भी आपको देखने को मिला होगा। था क्या उसमें कुछ ऐसा साधक तत्व बाधक तत्व? जी ठीक है, तो उसी तरीके से जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें भी जैसे उसमें 6 बताए गए हैं, इसमें 9 बताए गए। ठीक है, इसमें जो है वो उससे अलग अलग है। इसमें देखते हैं, चलिए पतंजलि योग सूत्र में कौन कौन से बाधक तत्व बताए गए हैं कि जो जो है आपका समाधि प्राप्ति में दिक्कत कर सकते हैं, है ना। सबसे पहला है, एक बार सूत्र पढ़ लेते हैं क्या है। क्या है? व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्वानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। ओके, इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि जो चित्त के विक्षेप हैं जिनको हम अंतराय के नाम से कहते हैं वो क्या है, ये 9 है। कौन कौन से 9 है? तो कहते हैं सबसे पहला है आपका व्याधि। अभी डिटेल में देखेंगे क्या होता है व्याधि, क्या होती है। ओके, अभी नाम याद कर लें। सीक्वेंस जो है वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस एग्जाम में आता है। ठीक है, यही था होमवर्क में कि आप इसको याद कर लो एक बार सीक्वेंस। ठीक, सबसे पहला है व्याधि, दूसरा है स्त्यान, थर्ड है संशय, फोर्थ है आपका प्रमाद, पांचवा आलस्य, छठवा अविरति, सातवां भ्रांति दर्शन, आठवां अलब्ध भूमिकत्व और 9th है अनवस्थित तत्व। ये जो 9 है ये क्या है, चित्त के विक्षेप हैं जिन्हें हम अंतराय के नाम से या फिर बैरियर के नाम से, विघ्न बाधा के नाम से जो है योग साधना में बताया गया है। ठीक है, अभी एक एक करके देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहला है आपका व्याधि। ठीक है, तो व्याधि क्या होता है, जब हमारा जो शरीर है ना, उसमें किसी भी तरीके का जब रोग उत्पन्न हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, व्याधि। ठीक है, आदि व्याधि के बारे में सुना है? तो आदि क्या होती है, जैसे कि हमें कोई मानसिक जो है रोग उत्पन्न हो जाए, है ना, साइकोलॉजिकल अगर कोई डिसऑर्डर हो तो उसको हम कहते हैं आदि। यहाँ पे लिखा है व्याधि। ठीक है, व्याधि मतलब कि कोई फिजिकल कोई बीमारी हो गई है ना, शरीर में किसी तरीके का बीमारी हो गई तो उसको हम क्या कहते हैं, व्याधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं शरीर, इंद्रिय समुदाय और चित्त में किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाना क्या है, व्याधि कहलाता है। ठीक है, व्याधि क्लियर है? जी ठीक है, दूसरा है आपका स्त्यान। ठीक है, स्त्यान के लिए आगे डिफाइन कर रहे हैं। स्त्यान क्या है, अकर्मण्यता अर्थात साधनों के प्रति प्रवृत्ति ना होना, उनमें क्या होना, उनमें प्रीति ना होना, ये भी कह सकते हो एक तरीके से, अप्रीति होना, अकर्मण्य हो जाना। ठीक है, ये होता है आपका स्त्यान, मतलब कि कोई भी काम को जो है करने की इच्छा ना होना। ठीक है, अकर्मण्यता, या फिर इच्छा तो है बट उसको कह लो करना नहीं है। ठीक है, इस तरीके का जब स्वभाव हो जाता है तो उसको कहते हैं स्त्यान। ठीक है, इसमें देखते हैं ध्यान को।
ठीक है। सबसे पहला था व्याधि। व्याधि में इनने डिफाइन किया है धातु, वात के पित्त और कफ में विषमता का हो जाना, ठीक है। रस, भोजन से बने रस में विषमता का हो जाना, है ना। जब हम हेल्थ को डिफाइन करते हैं, है ना, अगर आपने स्वास्थ्य के बारे में अगर पढ़ा होगा तो उसमें आता है सम दोष समग्निश्च सम धातु मल क्रिया, है ना। ये वाला डेफिनेशन याद है क्या? नहीं सर। स्वास्थ्य की डेफिनेशन नहीं याद है, कोई बात नहीं, ठीक है। उसमें कहते हैं सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया। मतलब कि कहने का मतलब इन शॉर्ट ये समझिए कि सारी चीजें जब जो है समान है ना, उनमें किसी भी प्रकार की विषमता नहीं है, तब हम उस अवस्था को क्या कहते हैं? स्वस्थ है, ठीक है। मतलब हमारे जो धातु है ना, सप्त धातु पता है ना? हाँ सर, मांस, मज्जा, मेद, रस, ठीक है। ये सब। और दोष, कौन कौन से दोष हैं? दोष कौन कौन से हैं? 3 दोष हैं, ठीक है। वात, पित्त और कफ। वात, पित्त, कफ जी, त्रिदोष। सम दोष सम अग्नि। अग्नियां पता है? वैसे 13 प्रकार की अग्नि होती है, ठीक है, उसको छोड़ दो। धातु अग्नि, एक बार बताइए, वैसे याद नहीं आ रही, बताइए वैसे एक बार जो मुख्य मुख्य है। उसका डेफिनेशन नहीं याद आ रहा? क्या नहीं याद आ रहा? अग्नि बताया ना सर आपने, 13 टाइप की, तो उनमें मुख्य कौन कौन से हैं? कोई मेन तो जैसे उसमें हम कहते हैं 5 जो तत्व हैं, ठीक है, उनकी अग्नि, और जो 7 जो धातु है, ठीक है, उनकी अग्नि, और एक हो गई जठर अग्नि। तो ये उनकी 13 अग्नि है, ठीक है। और मतलब कहने का उन सब में जब समानता रहती है ना, सम अग्नि बोला तो वो जो है जब सम रहे तब क्या कहते हैं उसको? स्वास्थ्य कहेंगे, ठीक है, तब जो है वो स्वस्थ है। लेकिन जब ये चीजें एब्सेंस हो या फिर उनमें विषमता आ जाए तब हम उनको क्या कहेंगे? व्याधि वाली जो अवस्था है या फिर रोग वाली जो अवस्था है वो कहेंगे, ठीक है। उसका डेफिनेशन जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, वो वाला आप जब हेल्थ वाला जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में आ जाएगा, ठीक है। अभी हम जो है स्त्यान देख रहे थे। स्त्यान क्या है? योग के अनुष्ठान में योग्यता होने पर भी चित्त की अकर्मण्यता, ठीक है। मतलब कि योग करने में वो जो है सक्षम है, लेकिन क्या है, चित्त में अकर्मण्यता आ गई है, मतलब कि मन से उसका मन जो है वो नहीं लग रहा है। कर सकता है लेकिन मन नहीं लगा रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? स्त्यान कहेंगे, ठीक है। तीसरा कह रहे हैं, तीसरा है आपका संशय। संशय मतलब कि डाउट, किसी भी मतलब की चीजों को लेके जब जो है आपके अंदर डाउट आ जाए, जैसे हम योग साधना कर रहे हैं तो योग साधना के विषय में जो है आपका डाउट आ जाए कि इससे मेरे को फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ, मेरे को जो है समाधि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस तरीके का जो है मन में डाउट आ जाए, है ना। तो वो क्या है? एक बैरियर है, बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर स्पेसिफिकली इसको पढ़ें तो क्या कहते हैं? एक विषय में 2 विरुद्ध ज्ञानों का होना, ठीक है, ये क्या है? संशय कहलाता है, ठीक है। जब कोई चीज जब एक हो और उसमें 2 तरीके का विचार आ जाए, है ना, तो उसमें हम क्या कहते हैं? उसको संशय कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया है कि ईश्वर है या फिर नहीं है ना, इस तरीके का डाउट आ जाए तो वो भी क्या है? बैरियर है, ठीक है। जब इतना सारा डेफिनेशन उन्होंने दे दिया कि ये चीजें हैं, ये क्वालिटी हैं, तो फिर
भी मान लो, है ना। ईश्वर को डिफाइन किया नहीं पहले ऊपर में। हाँ, ईश्वर का डिफाइन किया, फिर ईश्वर की पूरी विशेषताएं बताएं क्या है कैसे। जी। तो अब इतना सारा तुमको प्रमाण दे दिया, तब भी तुम डाउट में हो कि ईश्वर है कि नहीं है ना। तो वो क्या है, संशय उत्पन्न हो गया है एक तरीके से, ठीक है। तो वो क्या है, बैरियर बनेगा, आपको योगा प्रैक्टिस करने नहीं देगा, है ना। समझ आ रहा है। अगला है प्रमाद। जी ठीक है। प्रमाद क्या होता है, योग साधनों का अनुष्ठान। जी जी जी। भ्रांति दर्शन मतलब कि गलत ज्ञान हो जाना, गलत चीज दिख जाना, ठीक है। यहाँ पे मिथ्या ज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। इसमें जब आप देखोगे, है ना, तो इसमें थोड़ा सही दिया हुआ है कि जब क्या हो जाता है आपका, योग के साधनों को किसी कारण से विपरीत समझना, ठीक है। मतलब कि ये जो है इस तरीके का मेरे को रिजल्ट देगा कि नहीं, है ना। जैसे उनने कहा है कि भाई अगर आप जो है समझ लीजिए यम में से कोई एक ले लो, जैसे उन्होंने कहा अहिंसा, ठीक है। तो अहिंसा का फल क्या कहा, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, ठीक है। अहिंसा से जो है वैर का त्याग होगा, इस तरीके से उन्होंने कहा। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं, उसको सही सही नहीं समझ पा रहे, उसको गलत तरीके से समझ रहे हो, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से भ्रांति दर्शन हो गया, ठीक है। मतलब जो एक्चुअल में उसका अर्थ समझना है, उसके अपोजिट समझ रहे हो, ठीक है। ऐसे ही मिथ्या ज्ञान के बारे में और कहां पे आते हैं, याद नहीं आ रहा है सर। याद नहीं आ रहा है, याद करो। पढ़ चुके हैं क्योंकि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतत्व प्रतिष्ठा। हाँ हाँ जी हाँ जी जी जी, विपर्य मत प्रतिष्ठा जी। ठीक है, तो मतलब वही रस्सी को सांप समझ लेना। यस, तो वो क्या हुआ, मिथ्या ज्ञान हुआ, ठीक है। तो योग जो हमको मोक्ष देने वाला है ना, उसको हम जो है गलत तरीके से इंटरप्रिटेट कर ले रहे हैं, तो वो भी एक क्या है, बैरियर बनेगा, ठीक है। भ्रांति दर्शन होना भी एक बैरियर है, ठीक है। आगे कहते हैं अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व क्या होता है, तो हम जो है प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो उसकी भूमि है, मतलब कि समझ लीजिए जैसे कि संप्रज्ञात की भूमिया क्या है, चार भूमिया है उसमें, कौन कौन सी है, संप्रज्ञात की चार अवस्था बताई। वितर्क, विचार, आनंद, ठीक है। रूपानुगमा। तो उनमें से कोई भूमि हमें प्राप्त नहीं हो रही है, लब्ध नहीं हो रही है ना। तो अलब्ध भूमिकत्व, किसी भी तरीके का हमको जो है रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना। कोई एक स्थिति जो है वो प्राप्त नहीं हो रही है, तो वो भी क्या है, एक बैरियर है, ठीक है। क्योंकि उसके कारण क्या हो जाता है, हमारा जो मोराल है वो डाउन हो जाता है। हम जिस मतलब इंटेंसिटी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमारी एनर्जी होती है वो डाउन हो जाती है। लेकिन वहां पे छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसका कारण ये हो सकता है कि शायद आपका जो पिछले जो कर्म है ना, वो सब कट रहे हो, शायद पहले ज्यादा पाप कर लिया हो तो वो सब साफ हो रहा हो, इसलिए जो है आपको भूमि मिलने में टाइम लग रहा है, ठीक है। तो उसको छोड़ना नहीं है वहां पे, ठीक है। अलब्ध भूमि का तो समझ आया क्या, जी सर, वॉइस ब्रेक हो रही थी, एक बार फिर से बोलिए।
अलब्ध भूमि का तो क्लियर है। भूमि हाँ का जी ना सर। मिलना मतलब कि कोई जी जी। हम जो है योग साधना कर रहे हैं उसमें कोई स्थिति का प्राप्त ना होना। ठीक है, तो जब क्लियर सर। हमको जो है कुछ वो ही नहीं मिलेगा तो फिर हमारा जो उत्साह है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो वो भी एक बैरियर हो जाएगा। लास्ट बताते हैं अनवस्थित तत्व। अब इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें भूमि तो मिल गई है लेकिन उसमें अवस्थित नहीं हो रहे हैं, अनवस्थित है। ठीक है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। जैसे आपको जो है आपका अस्मितानुगत समाधि तो मिल गई लेकिन उसमें ठहर नहीं रहा है। ठीक है, उसमें रुक नहीं रहा है, उससे पीछे चला जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, वो भी एक बैरियर है। ये 9 क्लियर हुए क्या? हाँ सर क्लियर। एक बार नाम बस देख लो। ठीक है, सबसे पहला है व्याधि, दूसरा है स्थान, तीसरा है संशय, चौथा प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित तत्व। ठीक है, तो सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्या थे आपके योग में बाधक तत्व थे या फिर जो है अंतराय है। ठीक है, अब ये जो अंतराय है इसके साथ साथ कुछ और अंतराय भी आते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं विक्षेप सहभुव। ठीक है, ऊपर वाले को कहा अंतराय, नीचे जो उसके साथ साथ आएंगे उसको हम कहेंगे विक्षेप सहभुव। ठीक है, तो क्या क्या है भाई, 5। सबसे पहला है दुख, दूसरा है दौर मनस्य, तीसरा अंग में जयत्व, चौथा श्वास और पांचवा प्रश्वास। ठीक है, दुख दौर मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव। ये जो विघ्न होते हैं उसके साथ साथ और जो है 5 और विघ्न आ जाते हैं। ठीक है, विक्षेप सहभुव के नाम से याद रखिएगा। सबसे पहला है दुख। ठीक है, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं है ना योग दर्शन, वो इससे मिलता जुलता जो दर्शन है वो कौन सा है? सांख्य। सांख्य दर्शन। ठीक है, तो सांख्य की तरीके से ही इसमें भी जो दुख है उनको जब परिभाषित करते हैं तो जैसे सांख्य में 3 दुख बताए हैं वही 3 दुख जो है वो आपका योग दर्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका दुख में आध्यात्मिक दुख, दूसरा है आदि भौतिक दुख और तीसरा है आदि दैविक दुख। ठीक है, ये तीनों प्रकार के दुख। ठीक है, सबसे पहला है आपका आध्यात्मिक दुख। ठीक है, आध्यात्मिक दुख किसको कहते हैं भाई? तो देखो क्या कह रहे हैं, काम क्रोध आदि के कारण, व्याधि आदि के कारण या इंद्रियों में किसी प्रकार की विकलता होने के कारण जो मन, इंद्रिय या शरीर में पीड़ा हो या फिर दुख हो उसे हम आध्यात्मिक दुख कहते हैं। ठीक है, मतलब कि फिजिकली अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो उन सब वो सब जो है किस में आते हैं, आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दूसरा है आदि भौतिक दुख। ठीक है, तो मनुष्य, पशु, पक्षी, सिंह, व्याघ्र आदि अन्य जीवों के कारण होने वाली पीड़ा को आदि भौतिक दुख के अंतर्गत रखा है। ठीक है, मतलब कि कोई भी जो दूसरा कोई अगर जानवर है ना, वो अगर आपको दुख पहुंचा दे रहा है ना, तो उसके कारण जो वो हो रहा है, पीड़ा हो रही है, उसको जो है आदि भौतिक दुख के अंतर्गत हम गिनेंगे। ठीक है, और तीसरा है आदि दैविक दुख, है ना, जो दैवीय चीजें मतलब कि नेचर से किसी तरीके का अगर हमको हार्म होता है ना,
जैसे कि आपका यहाँ पे सर्दी, गर्मी, बरसात, है ना, भूकंप, या फिर आपका जो है किसी तरीके का और जो है प्राकृतिक अगर कोई आपदा आ जा रही है ना, इन सब कारणों से अगर कोई पीड़ा पहुंच रही है तो उसको हम जो है आतिदैविक दुख के अंतर्गत, ठीक है, ये हो गया आपका दुख। दूसरा इसमें आया दौर्मनस्य, ठीक है। दौर्मनस्य मतलब कि जब हमारी कोई इच्छा है ना, और वो पूरी ना हो पाए, ठीक है, उसके कारण जो मन में एक खटक सी बनी रहती है ना, जो एक क्षोभ उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाता है, दौर्मनस्य कहलाता है, ठीक है। अगर हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो एक मन में थोड़ा सा रह जाता है ना कि हाँ भाई ये इच्छा मेरी पूरी नहीं हुई, तो उसको क्या कहता है, दौर्मनस्य बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या है, अगला है आपका अंग में जयत्व, ठीक है। अंग में जयत्व मतलब कि बॉडी में शिवरिंग होना, ठीक है। बॉडी में अगर शिविर हो रहा है ना, तो आप स्थिर हो पाओगे क्या, क्योंकि योग साधना में तो स्थिरता चाहिए भाई, ठीक है। तो अगर शरीर में कंपन हो रहा है तो वो भी क्या होगा, एक बैरियर होगा योगा के क्षेत्र में, ठीक है। योग साधना में हाँ एक बैरियर के तरीके से जो है ये काम करेगा, ठीक है। शरीर में किसी भी तरीके का कंपन होना, ठीक है। देखते हैं ना कि अगर जो है कुछ कुछ जो लोग होते हैं तो वो जो है आपका उनकी बॉडी जो है वो शिविर करती है, ठीक है। तो वो क्या है आपका, वो भी एक विक्षेप सहभूव है, मतलब कि बैरियर है, ठीक है। अगला है श्वास। श्वास यहाँ पे कहने का मतलब है जो हम नॉर्मल जो श्वास लेते हैं जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है, उसको हम श्वास के अंतर्गत रख रहे हैं। बिना इच्छा के बाहरी वायु का भीतर प्रवेश कर जाना, ठीक है, क्या है, श्वास कहलाता है। और ये जो है एक बैरियर है, ठीक है। हमारी इच्छा नहीं है फिर भी, मतलब कि कहने का मतलब क्या है, हमारा श्वास पे मतलब जो हम इनहेल करते हैं एयर, उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो ये भी क्या है, एक बैरियर है, ठीक है, श्वास का, ठीक। अगला क्या है, प्रश्वास, ठीक है। प्रश्वास मतलब कि इसका जस्ट अपोजिट, श्वास के अपोजिट में क्या है, बिना इच्छा के जो अंदर की वायु है, जो इनहेल्ड एयर है, उसका बाहर निकल जाना, प्रश्वास हो जाना, ये भी क्या है, एक बैरियर है, ठीक है। जैसे हठ योग में जब आप पढ़ोगे तो उसमें आता है चले वाते चलम चित्तम, है ना, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्, मतलब कि अगर हमारी जो प्राण वायु है वो अगर चलायमान है तो हमारा जो चित्त है वो भी चलायमान होगा, मतलब कि चित्त जो है वो स्थिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ पे कह रहे हैं, हमारा जो श्वास है और जो प्रश्वास है उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, तो वो क्या है, बैरियर है भाई, ठीक है। और इन पांचों को क्या कहते हैं, विक्षेप सहभूव कहते हैं, ठीक है। ऊपर के 9 ये 5 क्लियर है, हाँ ठीक है। अब आगे ये तो बता दिया कि भाई ये जो है बैरियर होते हैं, ठीक है। अब उन जो बैरियर हैं उनको दूर करने का उपाय क्या है, ठीक है। एक तो उपाय पहले ऊपर बता दिया ना, क्या उपाय है, किसके माध्यम से अंतराय दूर होंगे, ईश्वर प्रणिधान से ये पढ़ाना, अंतराय का अभाव हो जाएगा, तथा प्रत्येक चेतना भी मानते, हाँ ईश्वर परिधान, ईश्वर की शरणागति जाके, ठीक है। ये एक तरीका बता दिया। अब यहाँ पे नीचे जो है दूसरा तरीका बताते हैं, ठीक है। एग्जाम में जो है पूछा जाए तो ये वाला मेन होता है, ठीक है। अगर कहें कि जो हमारा विक्षेप जो आ रहा है ना, जो अंतराय है और जो विक्षेप सहभूव है ना,
उनको दूर करने का उपाय क्या है? तो कहते हैं तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। ठीक है, इनको दूर करने के लिए, इनका प्रतिषेध करने के लिए क्या करना चाहिए? एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, ओके। अब एक तत्व का अभ्यास क्या है? तो वही एक तत्व ईश्वर तत्व ही है वैसे। ठीक है, यहाँ पे देखो व्याख्या में क्या कह रहे हैं। उपर्युक्त दोनों प्रकार के विघ्नों का नाश ईश्वर प्रणिधान से तो होता ही है, इसके अलावा यह दूसरा उपाय बताया गया है। ठीक है, क्या है दूसरा उपाय? कहते हैं भाव यह है कि किसी एक वस्तु में चित्त को स्थिर करने का बार बार प्रयत्न करने से भी एकाग्रता उत्पन्न होती है और उसके माध्यम से विघ्नों का नाश हो जाता है। ठीक है, अतः इसका भी साधन किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि एक तत्व अभ्यास से क्या हो जाएगा? ये जो आपके विक्षेप हैं, है ना, वो दूर हो जाएंगे। ठीक है भाई? जी सर। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आता है बार बार। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। ठीक है, विक्षेप और विक्षेप सहभुव को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास बताया गया है। अब आगे बताते हैं क्या चित्त शुद्धि के उपाय। तो क्या है भाई चित्त शुद्धि का उपाय? इसका रिलेशन क्या है? चित्त के अंतराल में राग द्वेष आदि मल रहने के कारण मलिन चित्त स्थिर नहीं हो पाता है, अतः चित्त को निर्मल करने के सुगम उपाय बताए जा रहे हैं। ठीक है, आगे जो है, आगे के जो 7 सूत्र हैं ये चित्त शुद्धि का ही है, समझ लीजिए। चित्त शुद्धि या फिर चित्त को स्थिर करने का। ठीक है, तो सबसे पहला बता रहे हैं। पहला है मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानाम भावनात् चित्त प्रसादनम। ठीक है, चित्त को प्रसादित रखने का, प्रसन्न रखने का, निर्मल रखने का क्या उपाय है भाई? तो कहते हैं यहाँ पे भावना बताई गई है। कौन कौन सी? 4 तरीके की। ठीक है, पहला है 4 तरीके के लोग हैं तो उनके लिए 4 तरीके के विषय। ठीक है, या फिर 4 तरीके की भावना। सबसे पहला जो सुखी व्यक्ति है, ठीक है, उसके लिए कैसी भावना होनी चाहिए? तो कहते हैं मैत्री की भावना रखनी चाहिए। ठीक है, जो सुखी है। अब सुखी कौन है भाई? सुखी मतलब जिसके पास बंगला है, गाड़ी है ना, वही तो सुखी है। उसके साथ हमें मित्रता बना के रखनी चाहिए ताकि हमें पैसा जो है वो टाइम टाइम पे मिलता रहे, है ना, यही ना? नहीं, तो क्या है भाई सुखी का क्या मतलब? सुख मतलब वो पूरी तरह से प्रसन्न हो, संतुष्ट हो, जो है उसमें अपने। संतुष्ट। ठीक है, जो संतोष, जो सुख है ना, संतोष रूपी धन जिसके पास है उससे मित्रता रखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो सुखी मतलब कि बंगला गाड़ी वाला सुखी नहीं है। ठीक है, उनसे मित्रता रखनी है। अगला क्या है? दुखी। जो लोग दुखी हैं उनके प्रति भगा देना है, उनको क्या करना है?
स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? है सर, अभी तक तो थी, दिख रही है सर जी। कहाँ थे? हाँ, ओके। करुणा पर। हाँ, जो दुखी लोग हैं उनके प्रति क्या होना चाहिए? करुणा का भाव होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। ठीक है, एम्पैथी समझते हैं? अगर उदाहरण से समझे तो दूसरे के दया की भावना, अपना पैर डाल, ठीक है। जी जैसे कोई दुखी जी है तो उसके प्रति क्या रखना, खुद भी उस जो दुख है, जिस दुख से वो गुजर रहा है, उसको फील करना। ठीक है, दया का भाव रखना है ना, करुणा का भाव रखना। अगला आता है आपका पुण्य, मतलब कि जो पुण्य आत्माएं हैं उनके प्रति क्या रखना, मुदिता का भाव रखना। ठीक, मुदिता मतलब कि प्रसन्नता। ठीक है, और लास्ट है अपुण्य, मतलब कि जो पापी लोग हैं उनके प्रति क्या रखना, अपेक्षा का भाव रखना, सॉरी उपेक्षा का भाव रखना। अपेक्षा बोलते हैं अपेक्षा मतलब कि अपेक्षा क्या हो जाती है, अपेक्षा हो गया एक्सपेक्टेशन, ठीक है। उम्मीद रखना, किसी उम्मीद उम्मीद। हाँ, तो उपेक्षा करनी है, मतलब उनसे कहो ठीक है भैया, आप हमें नहीं बात करनी आपसे, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम इस तरीके का भाव रखते हैं तो फिर जो हमारा जो चित्त है उसके उसमें क्या होता है, कह लीजिए किसी के प्रति जो है अटैचमेंट नहीं होता है, या फिर किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं आता है, ठीक है। किसी से हम जेलस नहीं होते हैं, ये गुस्सा नहीं होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, हमारा जो चित्त है वो प्रसादित रहता है, या फिर शुद्ध रहता है, निर्मल रहता है, ठीक है। सीक्वेंस याद रहेगा। मैत्री किसके प्रति है? जो सुखी है, जो सुखी है, प्रसन्न लोगों के प्रति। करुणा किसके लिए है? जो दुखी है, जो दुखी हो रहे हैं। मुदिता? मुदिता जो खुश है, प्रसन्न है, उनके प्रति मुदिता रखना है। मुदिता तो प्रसन्नता ही होगी तो किसके लिए रखना? हाँ हाँ, अच्छे लोगों के साथ, पुण्यात्माओं के साथ, पुण्य आत्माओं के, पुण्य आत्मा। ठीक। और चौथा क्या है? उपेक्षा। उपेक्षा, ठीक है। उपेक्षा हाँ, किसके जो लिए? जो पापात्मा है, जो दुष्ट है। ठीक, तो क्लियर है, इतना समझ में आया, ठीक है। अब ये तो एक तरीका बता दिया, ठीक है। इसके अलावा एक और उपाय, चलो भाई ये तरीका नहीं हो पा रहा है, दूसरा तरीका बता देते हैं। पतंजलि जी के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। चित्त शुद्धि का दूसरा उपाय क्या है? प्रच्छन्न विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, क्या कह रहे हैं, वा मतलब कि अथवा, ठीक है। अगर पहला वाला नहीं हो पा रहा है तो दूसरा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, क्या कह रहे हैं, प्रच्छन्न विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। प्रच्छन्न मतलब कि क्या करना है, श्वास को बार बार निकालना है और रोकने का अभ्यास करना है, ठीक है। एक्सेल कर दिया, ब्रीदिंग को बाहर होल्ड करना, ठीक है। प्रच्छन्न और विधारण, उसको वहीं पे होल्ड कर देना, ठीक है। इस तरीके का जब हम प्रैक्टिस करते हैं, किसके साथ, प्राण के साथ, मतलब कि एक तरीके से प्राण वायु, ठीक है। हमारी जो ब्रीदिंग है ना, प्राण वायु है, उसको क्या करना है, बारंबार बाहर निकालने और रोकने का अभ्यास करने से
चित्त निर्मल होता है। ठीक है, देखो एक्सप्लेनेशन में क्या कहते हैं। बारंबार प्राणवायु को शरीर से बाहर निकालने तथा यथाशक्ति बाहर रोके रखने का अभ्यास करने से मन में निर्मलता आती है। इसी से शरीर की नाड़ियों का मल नष्ट होता है। ये एक तरीके से अगर आपने पढ़ा होगा नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि मतलब प्राणायाम वगैरह, जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम हो गया, इन सब से, ठीक है, या कुंभक वगैरह। जी, नाड़ी शोधन प्राणायाम इसमें अलग तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, वैसे ये नाड़ी शोधन नहीं है, लेकिन उसी तरीके का थोड़ा सा समझ सकते हैं। श्वास को बाहर निकाल के क्या करना है, होल्ड करना है जितना आपसे हो सकता है। तो इस माध्यम से भी क्या हो जाएगा, हमारा जो चित्त है वो शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, ओके। प्रचलन विधारणाभ्याम व प्राणायाम। यहां तक बताया कि कैसे हम जो है चित्त को शुद्ध कर सकते हैं, निर्मल कर सकते हैं। दो तरीके बताए इनने, है ना, या तो मैत्री करुणा वाला तरीका अपना लो, या तो फिर प्रचलन विधारणाभ्याम वाला तरीका अपना लो। इन दोनों के माध्यम से क्या कर सकते हो, चित्त शुद्धि कर सकते हो। अब जो चित्त शुद्ध हुआ है ना, अब सफाई हो गई है भाई, है ना। जैसे हम जो है प्राणायाम के अभ्यास के लिए बैठते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, नाड़ी शुद्धि करते हैं, है ना। तो नाड़ी शुद्धि हो गई। अब क्या करना है, हमारा जो प्राण है उसको स्थिर करना है ना। इसी तरीके से होता है ना। प्राणायाम से पहले नाड़ी शुद्धि कराते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पे चित्त शुद्धि हो गई है। अब चित्त को क्या करना है, स्थिर करना है। ठीक है, तो स्थिर करने के क्या क्या साधन है भाई, तो कहते हैं सबसे पहले विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी। ठीक है, मतलब कि जो विषयवती प्रवृत्ति है ना, वो जब उत्पन्न हो जाती है तो वो क्या है, मन को बांधने वाली होती है। ठीक है, विषयवती व प्रवृत्ति कहने का मतलब क्या है, जब हम जो है बार बार किसी योगा प्रैक्टिस को करते रहते हैं, है ना, तो उससे संबंधित जो विषय है ना, जैसे हम योगाभ्यास कर रहे हैं तो हमारे मन में जो है सात्विक जो विषय आ रहे हैं, है ना, उन तरीके की उन चीजों की जो विषय है उनकी प्रवृत्ति, वो जो प्रवृत्ति है मतलब उस तरीके का जो बिहेवियर है वो क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है मन में, है ना, या फिर हमारे चित्त में। अब वो जो स्थिति है वो हमको क्या करती है, एक तरीके से उत्साहित करती है। जैसे किसके लिए, योगा प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू रखने के लिए। ठीक है, मतलब कि एक एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हो। जैसे कि आपको एक मैराथन दौड़ना है। ठीक है, अब मैराथन आप दौड़ रहे हो, मैराथन मान लो 10 किलोमीटर का है। आपने 2 किलोमीटर दौड़े, आपको जो है एक क्या मिल गया, रीइंफोर्समेंट मिल गया, कुछ आ, समझ लीजिए कि कुछ उपलब्धि मिल गई। ठीक है, 2 किलोमीटर जैसे आपने दौड़ा तो आपको एक टॉफी मिल गई। ठीक है, टॉफी से वैसे तो आप खुश नहीं होंगे, बट बच्चों के लिए बता दें, जैसे बच्चे को एक टॉफी दी गई तो उसका क्या हो जाएगा, आगे के लिए स्पीड बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि उसको जो विषय वहां पे मिल गया, है ना, एक जो चॉकलेट मिल गया, वो क्या हुआ, उसके लिए एक रीइंफोर्समेंट का काम किया, है ना। और उसके माध्यम से क्या हुआ, वो जो स्थिति है ना, मतलब कि आगे की प्रैक्टिस में उत्साह बनाए रखने के लिए वही जो है वो काम करेगी, मनसा स्थिति निबंधनी। ठीक है, देखो एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। योग अभ्यास करते करते योग साधक को दिव्य विषयों का साक्षात्कार हो जाता है। उन दिव्य विषयों को अनुभव कराने वाली वृत्ति क्या है, विषयवती प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक है, विषयवती प्रवृत्ति को आगे हम देखेंगे और डिटेल में आएगा वो। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर है। जी सर। ठीक है।
कि जो योगा प्रैक्टिस कर रहा है उसके जो है उत्साह में और विश्वास में वृद्धि हो जाती है कि हाँ भाई मेरे को जो है इसमें कुछ कुछ जो है वो मिलने लग गया है। ठीक है, जैसे योग के कुछ कुछ जो लक्षण है ना, वो जब उसको दिखने लग जाते हैं, है ना, तो वो क्या उससे उत्साह बन जाता है। हाँ भाई चलो एक रिजल्ट मेरे को दिख गया तो मैं जो है चलो आगे बढ़ता हूँ, है ना। अब उसके बाद क्या है, इन्हीं कारण यह आत्मचिंतन के अभ्यास में भी मन स्थिर करने के लिए क्या बन जाता है, एक कारण बन जाता है, एक माध्यम बन जाता है। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे हम जो है योगा प्रैक्टिस करते जाते हैं तो कुछ दिव्य जो विषय हैं उनकी अनुभूति होती रहती है ना, उसी को क्या कहा है यहाँ पे, विषयवती प्रवृत्ति का है। ठीक है, ऐसे विषय जो हमें योग की ओर प्रवृत्त करें और आगे बढ़ाने में हेल्प करें, है ना, उसको क्या कह दिया, विषयवती प्रवृत्ति। और वही जो वृत्ति है जो उत्साह को बना के रख रही है ना, वो क्या करेगी, हमको हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, उसको एक स्थिति में बांधने का काम करेगी, एक स्थिति में स्थिर रखने के लिए एक कारण के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, मान लीजिए आप जो है योगाभ्यास कर रहे हैं, ध्यान तक पहुंच गए, अब ध्यान में जो है कुछ आपको हल मिल गया। ठीक है, जैसे हमने जो है मान लिया जाए कि संयम कर लिया। ठीक है, मतलब कि धारणा ध्यान समाधि में कोई एक किसी एक तत्व में हमने संयम कर लिया। ठीक है, जैसे कहते हैं मैत्री आदि शुबलानी, मैत्री आदि जो भावनाएं हैं, है ना, उनके माध्यम से बल मिलता है। ठीक है, तो वो जो है उस लेवल तक आप पहुंच गए। ठीक है भाई, मैं जो है जो भावनाएं हैं, है ना, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा वाली जो चीजें हैं, है ना, वैसे उपेक्षा जो है वो भावना के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तो उनके माध्यम से क्या होता है, जब आप जो है वो एक सिद्धि मिली तो आपको एक क्या मिल गया, एक मोटिवेशन मिल गया कि हाँ भाई मेरे को जो है मैं यहाँ तक आ गया हूँ, तो उसके माध्यम से क्या हुआ, आगे बढ़ जाओगे, है ना। तो वहां से उसके माध्यम से क्या हुआ, आपको और थोड़ा जो है ध्यान करने का, है ना, अपने मन को स्थिर करने का एक क्या मिल गया, मोटिवेशन मिल गया। तो उसी को कह रहे हैं विषयवती प्रवृत्ति जब उत्पन्न होती है तो क्या होती है, वो मनसः स्थिति निबंधिनी, मन की जो स्थिति है उसको बांधने वाली होती है, मतलब कि मन को और स्थिर करने वाली होती है। ठीक है, ये क्लियर। जी सर। इसी से ही मिलता जुलता एक और श्लोक है। ठीक, इसको देख, एक सूत्र, विशोका वा ज्योतिष्मति। ठीक, क्या कह रहे हैं, यदि ये तो एक तरीका बता दिया, है ना जी, विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न हो गया। ठीक, ये क्या है, मन को स्थिर करने के लिए या फिर चित्त को स्थिर करने के लिए। अब दूसरा तरीका, दूसरा उपाय, विशोका वा ज्योतिष्मति, मतलब कि विशोका मतलब कि शोक से रहित। ठीक है, और कैसी, ज्योतिष्मति मतलब कि ज्योति स्वरूप प्रवृत्ति। ठीक है, या फिर प्रकाश रूप अगर प्रवृत्ति हो जाए तो उसके माध्यम से भी क्या होता है, हमारी जो मन है वो स्थिर हो जाता है। ठीक है, जैसे ऊपर का जो विषय है ना, जैसे इसमें क्या हुआ, हमको फिजिकली कोई चीजें मिल रही थी, है ना, विषयवती प्रवृत्ति मतलब हम कह रहे हैं इंद्रियों के जो विषय है ना, उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, जैसे इंद्रियों का विषय क्या हो गया, जैसे जो चीजें हमको फिजिकली मिल रही है, ठीक है, जैसे कोई सिद्धि मिल रही है ना,
तो उसके माध्यम से हम जो है कर ले रहे हैं। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं, ज्योतिषमती प्रवृत्ति। ज्योतिषमती प्रवृत्ति क्या होती है? ज्योतिषमती प्रवृत्ति मेनली जो है वो रिलेटेड होती है बुद्धि से, ठीक है, इंद्रियों से नहीं होता है। इसका जो काम है वो बुद्धि से होता है। तो जब बुद्धि प्रकाशित हो जाए, जो बुद्धि जो है वो ज्योतिमान हो जाए, प्रकाशमय हो जाए, तब क्या होगा, तब भी हमारा जो मन है वो स्थिर हो जाएगा, ठीक है। जब हमारा मन जो है वो शोक से रहित हो जाए और प्रकाशवान हो जाए, है ना, प्रकाशवान प्रवृत्ति वाली हो जाए, तो हमारा मन जो है वो स्थिर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। दोनों में डिफरेंस समझ आया? मतलब वो बुद्धि का विकास है और यहाँ पे थोड़ा सा साधक ये को जो भी है विषयवती प्रवृत्ति है, ठीक है, विषयवती प्रवृत्ति और ज्योतिषमती प्रवृत्ति। वैसे यहाँ पे प्रवृत्ति वर्ड लिखा नहीं है, बट प्रवृत्ति होती है, ठीक है। प्रवृत्ति मतलब उस ओर आगे बढ़ना, प्रवृत्त होना, ठीक है। उसका जो विषय है वो स्थूल है, ठीक है, और इसका जो विषय है वो क्या है, थोड़ा सा उसके कंपेयर में सूक्ष्म है। मतलब इसमें बुद्धि के लेवल पे आ गए, उसमें जो है स्थूल लेवल पे थे, ठीक है। आगे चलें या यहीं तक रहने दें? आज यही रहते हैं सर। थक गए? चलो ठीक है, टाइम भी थोड़ा